तो किस किस का फेसबुक प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज जो है वो बन चुका है, फटाफट से मुझे एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दो। जिसका भी फेसबुक पेज फेसबुक प्रोफाइल बन चुकी है, प्लीज शेयर इट इन ग्रुप so that I can go through with all the profiles one. गाइस फटाफट से शेयर कर दीजिए जो भी आपका प्रोफाइल बन चुका है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो किसी का आगे करते हैं। मैंने कल 5 एलिमेंट्स सबको बताया था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं फेसबुक मैम के एक्सक्यूज अंदर। मी मैम, एक मिनट समय देना मुझे। हाँ जी। मैम, अगर असाइनमेंट कोई भी स्टूडेंट आपको सबमिट नहीं करता है हाँ या फिर जी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है, आप एक बार लिस्ट बना के मुझे सेंड कर देना। मैं सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू करूंगा जिन्होंने 100% अपना क्लास में दिया है। सर, अभी तक मुझे ना, मैंने जितने भी असाइनमेंट्स दिए हैं किसी का मेरे को कोई असाइनमेंट नहीं मिला है, इवन कोई रिवर्ट भी नहीं करता है मुझे किसी भी ओके मैम, चीज का। कोई बात नहीं। आप जितने भी स्टूडेंट हैं मैम, उनका हाँ लिस्ट जी। मुझे आप दे देना एक बार। ओके सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। और जो भी लोग आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जो भी वर्क नहीं कर रहे हैं, जी। उनसे भी मैं बात करूंगा एक बार। ओके सर। ओके। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके। फेसबुक ग्रुप, कल मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए थे फेसबुक के अंदर जिस पे हम वर्क करते हैं, विच इज फर्स्ट आपका फेसबुक पेज है, सेकंड आपका फेसबुक प्रोफाइल है, थर्ड आपका फेसबुक ग्रुप है, फोर्थ इज योर फेसबुक एड मैनेजर, फिफ्थ इज योर फेसबुक एड सेंटर। तो फेसबुक पेज फेसबुक प्रोफाइल के बारे में कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। आज हम फेसबुक ग्रुप्स के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप किस तरीके से आप वर्क करते हो फेसबुक ग्रुप पे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। यस जस्ट मैम। आपको इधर सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, तो आई विल सर्च डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स। ये ज्वाइन के लिए आ गया है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ज्वाइन, ठीक है। अब इससे होता क्या है, जैसे आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक तरीके की कम्युनिटी मिल जाती है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को पिच कर सकते हो सामने वाले के सामने। दूसरा इससे ये फायदा होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आने में बेनिफिट मिलता है। तीसरा ये होता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाते हो, बिकॉज आपके पास एक वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस है जो आपका चीजें देख रही है, जो कि फिक्स्ड ऑडियंस है। ग्रुप में है तो वो फिक्स्ड ऑडियंस हो गई, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही, ग्रुप से लेफ्ट हो गए तो नई ऑडियंस, बल्कि आपके ग्रुप्स में क्या होता है, न्यू ऑडियंस आती रहती है। तो ग्रुप आप खुद के भी बना सकते हो, आप दूसरों के भी ज्वाइन कर सकते हो। तो विजिट में करेंगे, दिस इज हाउ यू लुक, जो आपका ग्रुप है वो दिखेगा। यहाँ पे आपको सारी जो भी ग्रुप्स में मेंबर हैं उनकी सारी पोस्ट दिखेंगी, जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं, जो भी वो अपने सर्विस को पिच कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको विजिबल होगी। यहीं से आप अपनी रील या फिर फोटोज जो है वो पोस्ट कर सकते हो। रील के लिए आपको मोबाइल यूज करना पड़ेगा, यूज मोबाइल डिवाइस, बट फोटोज एंड वीडियोज आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर आपको पोल डालना है आप यहाँ से पोल डाल सकते हो। जस्ट नीड टू क्लिक हेयर, upload your photo and video, write your caption over here,
एंड जस्ट अगर आपको कुछ ऐड करना है मोबाइल डिवाइस से तो आप मोबाइल से फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली पोस्ट, ठीक है। आपको अपनी पोस्ट में इमोजीज लगाने हैं, आपको कुछ भी लोकेशन टाइप लगाना है, किसी को टैग करना है, कुछ इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, इवेंट ऐड करना है, तो ये सारी चीजें आप ऐड ऑन करके जस्ट सिंपली आप पोस्ट कर सकते हो। इतना क्लियर है ग्रुप्स का क्या काम है एंड ग्रुप में हम किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके। फेसबुक पेज हो गया है, फेसबुक प्रोफाइल हो गई है। प्रोफाइल में किसी को कोई डाउट होता है क्रिएट करने में या फिर उसको मैनेज करने में तो एक बार मुझसे पूछ लेना, कंसर्न कर लेना। मेटा बिजनेस सूट पे चलेंगे। कंटेंट प्लानर मैंने कल बता दिया था ना आई थिंक आपको कि किस तरीके से हम कंटेंट शेड्यूल करते हैं। Yes, ma'am. हम्म ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो आज हम जो है लिंक्डइन स्टार्ट करते हैं। एड्स वाला जो पार्ट है ना वो सबकी ऐड एक साथ सिखा दूंगी मैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, इन तीनों की ऐड जो है मैं एक साथ सिखाऊंगी सो दैट आपका एक ऐड वाला सेक्शन अलग बन जाए। अभी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो हर जगह पे और किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। फेसबुक का हो गया है, इंस्टाग्राम आपका हो गया। आज हम लिंक्डइन करेंगे, थोड़ा सा लिंक्डइन वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी जो है आप क्रिएट कर लोगे। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बेसिकली क्यों यूज की जाती है? लिंक्डइन आपका यूज किया जाता है, B2B प्लेटफॉर्म है ये, एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। जैसे हम फेसबुक है, फेसबुक पर बिजनेस टू कस्टमर डील होती है, दैट वाज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसी तरीके से लिंक्डइन प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है जो कि बिजनेस टू बिजनेस डील करता है, जहां पर आपके लिए जॉब, फ्रीलांसिंग, अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, कुछ भी आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है तो आप लिंक्डइन को एज अ पोर्टफोलियो, एज योर रिज्यूमे, एज योर प्रोफाइल, एज योर बायो आप यूज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ where you can find different kind of jobs, where you can find if you want to do freelancing, if you want if you want to do freelancing you can find clients over here. So everything is available on LinkedIn. LinkedIn की प्रोफाइल पर जस्ट आपको लॉग इन करके अपनी प्रोफाइल, दिस इज योर डैशबोर्ड जो आपके दिखेगी आपके प्रोफाइल की, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। फर्स्ट इज योर डीपी, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डीजी परफॉर्म की डीपी लगाई हुई है, दिस वन। सो दिस इज योर डीपी। जो डीपी आपकी रहेगी वो प्रोफेशनल रहनी चाहिए, जहां पर आपका फेस क्लियर हो या फिर आपकी जो डीपी है वो क्लियरली प्रेजेंट कर रही हो आपके बारे में, आपको या फिर किसी भी ऐसी चीज को जो आपसे रिलेटेड है। आप अपनी अचीवमेंट्स दिखा सकते हो इन योर डीपी, लाइक मैंने अपना अचीवमेंट दिखाया हुआ अपनी डीपी के अंदर। तो इसी तरीके से आप अपने अचीवमेंट्स अपनी डीपी के अंदर दिखा सकते हो। आप अपना फेस जो है वो क्लियरली लगाओगे ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। सेकेंड थिंग इज योर बैनर। जैसे पीछे बैनर लगा हुआ है मुस्कान गुप्ता डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर वाला, तो आपने सामने वाले को एक क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है, हु यू आर, ठीक है, एंड व्हाई वी चूज यू। सो आप यहाँ पर अपना जो भी है, लाइक जो मेरी बैनर की फोटो है आप देख सकते हो बैनर की फोटो। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज माई अवार्ड जो मैंने जीता था, गवर्नमेंट की साइड से मुझे मिला था। तो वो अचीवमेंट मैंने इधर शोकेस की हुई है, अपना नाम डाला हुआ है, अपना प्रोफेशन डाला हुआ है, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाली हुई है। तो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर बैनर फॉर लिंक्डइन। उसके बाद आता है आपका नेम। जस्ट सिंपली राइट योर नेम, व्हाट्स योर नेम। उसके बाद आपकी आती है हेडिंग्स, हेडलाइन, जिसे हम हेडलाइन कहते हैं। हेडलाइन में आप क्या डालोगे? हेडलाइन में आप डालोगे अपने
अपने बारे में हु यू आर एंड क्या आप वर्क करते हैं इन कीवर्ड फॉर्म्स लाइक I'm a digital marketing expert. I'm doing best in digital marketing. That's why I'm right digital marketing expert over here. I write trainer. I'm a trainer, digital marketing trainer. मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ तो ट्रेनर डाल दिया है. एंटरप्रेन्योरशिप, आई विल रन माई ओन बिजनेस, जहाँ पर मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ तो अपना बिजनेस के लिए मैंने एंटरप्रेन्योर डाला है. कंसल्टेंट, where we consult students as well as business owners. So that's how I represent myself in front of those people who visit my profile. उसके बाद आएगा दिल्ली इंडिया. आपकी लोकेशन आपकी शो होनी चाहिए. उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हेयर यहाँ पर हमारी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है. ठीक है. दूसरी चीज, ये नाम के आगे जो टिक दिख रहा है ये वेरिफिकेशन है, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका वेरीफाई होता है आपके आधार कार्ड से या फिर आप डिजी लॉकर, जो आपने अगर सुना होगा डिजी लॉकर, जहां पर आपके गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं. आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर. तो आप डिजी लॉकर से जो है वो अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपनी प्रोफाइल का. जैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, यू आर गुड टू गो. मतलब आपकी जो प्रोफाइल विजिट है, आपका जो काम है वो और ज्यादा इनहेंस होकर शो किया जाता है. उसके बाद आता है ओपन टू वर्क. यहाँ पे 2 फ्रेम होते हैं. जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 2 फ्रेम दिखेंगे, एक हायरिंग का, एक ओपन टू वर्क का. तो आप कौन से वाले पे, अगर आप हायरिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, किसी भी एम्प्लॉय वगैरह की, तो आप हायरिंग का जो है अपने फ्रेम लगा सकते हैं. अदरवाइज आप ओपन टू वर्क का जो है वो आप फ्रेम लगाएंगे. ठीक है. उसके बाद नीचे आते हैं जहां पर आपका आता है अबाउट सेक्शन. अबाउट सेक्शन के अंदर, एक मिनट, अबाउट सेक्शन आप किस तरीके से लिखते हैं. अबाउट सेक्शन में आपके 4 पॉइंटर्स जो है वो कवर अप रहेंगे हमेशा. अबाउट यू, अबाउट योर सर्विस, जहां पर आप बताते हो आप कौन हो, आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हो, एंड व्हाई वी चूज यू. हम आपको चूज क्यों करें. मार्केट में इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैं, इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो वो लोग मुझे क्यों चूज करेंगे. वो रीजन मुझे उन्हें देने, एक जेन्युइन रीजन जिससे वो मुझे चूज करे, जिससे वो मुझसे अट्रैक्ट हो एंड मेरे से सर्विस लेने के लिए इंटरेस्टेड हो. उसके बाद मैं अपनी सर्विसेज बताऊंगी कि क्या क्या सर्विसेज ऐसी हैं जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ अपनी तरफ से, एंड how I help those people who really want to grow their business or who really wants to grow their career in digital marketing skills. And last, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस पूरी स्ट्रैटेजी या फिर पूरी प्लानिंग से, जो भी मेरे माइंड में है, जो भी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल पे, उससे मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं क्या अचीव करने वाली हूँ इन नेक्स्ट 2-3 years और नेक्स्ट 5 years. So I have to write that. This is how you write your bio, your about section. इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट अभी तक किसी भी चीज में? जी डाउट तो नहीं है, एक एडिशनल थिंग पूछना है. हाँ जी पूछो. हेलो जी, ये हाँ जी मैं बोलो. ये जी जी ये मेरे पास ये वेरिफिकेशन आता, ये जो आपने अभी दिखाया ना कि ये वेरीफाइड है, ये जो हाँ जो चेक का साइन है. हाँ हाँ, तो ये मेरे पास भी आता है चेक का साइन लगाने के लिए. बट मैं जब वेरीफाई करता हूँ तो उसमें मेरी जो डॉक्यूमेंट है सारे वो अमित कुमार के नाम से है. हाँ. ठीक है. लेकिन मेरा हर एक प्रोफाइल अमित शुक्ला के नाम से है. तो ये बार बार कह देता है कि आपको मतलब कि ये वेरीफाई नहीं होगा, आपको नाम चेंज करना बिल्कुल पड़ेगा. करना और पड़ेगा. हालांकि मैं अमित शुक्ला के नाम से चलाता आ रहा हूँ. नहीं, आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो आपके आधार कार्ड पे नाम है, जो आपने डिजी लॉकर पे हाँ हाँ, नाम अपने हाँ बस डॉक्यूमेंट्स वही में मेरा डाले अमित, हैं. हाँ डॉक्यूमेंट में सब में अमित कुमार है. बाकी जितनी भी मेरी प्रोफाइल्स हैं, जो भी इंस्टा फेसबुक जो भी है, सब में अमित शुक्ला है. तो आपको अपने आधार, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट वेरिफिकेशन होती है नहीं नहीं, लिंक्डइन तो पे. आधार तो चेंज नहीं करवाएंगे, बस इसमें लिंक्डइन में या तो नाम चेंज कर देता हूँ तब वेरीफाई हो जाएगा. हाँ 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 हाँ. क्योंकि अमित कुमार कर देता हूँ. जो लिंक्डइन है वो आपका गवर्नमेंट वेरिफिकेशन देता है. अच्छा तो अच्छा, आपको तो गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई कई बार, लगाओगे हाँ तो. कई बार कर चुका. मैंने इनको मेल भी डाला, बोल रहे नहीं सर चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा.
ठीक है, आपको तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा उसमें। और इसके बाद नाम चेंज करने के बाद तुरंत ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी नहीं देते। तो थोड़े टाइम में वो दे देंगे ना, 14 डेज, हाँ हाँ, वो 14-15 डेज में। हाँ हाँ, उन्होंने बोला है कि आप नाम चेंज करके हफ्ते भर का वेट करो। हाँ, 14 डेज हर एक प्लेटफॉर्म लेता है अपना कोई भी चेंजेस लेकर आने के लिए। यस यस, ऑल राइट ऑल राइट। उसके बाद आ गया आपका सर्विस पेज आपका बनेगा। सर्विस पेज में आप क्या क्या सर्विस दे रहे हैं वो सारी सर्विस इधर शो केस होंगी। आप इस पेज को एडिट भी कर सकते हो आफ्टर, अगर आपको लगता है कि मुझे और चीजें ऐड करनी है, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें करनी है, तो आप वो चीज भी, एक मिनट, एड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी सारी सर्विसेज लिस्ट करोगे जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को। नेक्स्ट आता है फीचर। फीचर में क्या आता है, जो भी आपकी हाइलाइट्स होती है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी 10 पोस्ट डाली है, 10 पोस्ट में से आप चाहते हो कि उसमें से 2 पोस्ट ऐसी हो जो हमेशा हाईलाइट रहे और जो हर एक इंसान देखे, उसको नीचे जाके स्क्रॉल करने की नीड ना पड़े, तो दैट्स इज फीचर। जैसे हम इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स बनाते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर फीचर्ड का बटन है जो हम यूज करते हैं अपने पोस्ट को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद आती है एक्टिविटी। अपनी प्रोफाइल पे आप जितनी भी एक्टिविटी करते हो वो सारी इधर शो होंगी। आप चाहे पोस्ट डाल रहे हो, चाहे आप कमेंट कर रहे हो किसी के पे, चाहे आप वीडियोस पे लाइक कर रहे हो, वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, इमेजेस पोस्ट कर रहे हो, इवेंट्स पोस्ट कर रहे हो या इवेंट्स पे एंगेज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको इधर शो होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके आएंगे एक्सपीरियंसेस। जितना भी आपने काम किया हुआ है इन पास्ट इन प्रेजेंट, जो आप काम कर रहे हो वो सारी चीजें इधर शो होंगी। फॉर एग्जांपल लास्ट 4 मंथ से हम ये कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज की हम लास्ट 7 मंथ से मैं ट्रेनर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। कहाँ कहाँ मैंने किस किस तरीके से काम किया है, वो सारी चीजें इधर शो होंगी। सारे एक्सपीरियंस जो है वो सारे इधर शो होंगे। यू कैन चेक इट। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंस। सारे सर्टिफिकेशंस आपकी एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन आएगी, जितनी भी आपने एजुकेशन की हुई है, जहां जहां से जो जो चीजें सीखी हैं, जो जो चीजें की हैं, वो सारी की सारी एजुकेशन इधर शोकेस होगी। उसके बाद आपकी आएगी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस है वो सारे आप लाइसेंस इधर अपलोड कर सकते हो। अपने सर्टिफिकेशंस जो है वो सारी की सारी आप इधर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके आएंगे स्किल्स। जितनी भी आपकी स्किल्स हैं आप इधर डाल सकते हो। अब स्किल्स में क्या होता है, यहाँ पे आप स्किल सेट्स का एग्जाम भी दे सकते हो जो कि आपका लिंक्डइन के थ्रू वेरीफाई होगा। और जैसे ही वो वेरिफिकेशन आपको लिंक्डइन दे देता है कि हाँ आपने इस चीज का एग्जाम दिया है एंड यू आर गुड इन दैट, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर, जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है या फिर आपकी प्रोफाइल पे आकर आपको पिच कर रहा है, सामने से आउटरीच कर रहा है आपसे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर। तो आप इसको एग्जाम भी दे सकते हो जो भी आपने इसमें स्किल्स चूज की हुई है। लास्ट ऑप्शन इसमें आता है रिकमेंडेशन। आप रिकमेंडेशन सामने वाले से ले भी सकते हो, सामने वाले को रिकमेंडेशन दे भी सकते हो। तो दिस इज द रिकमेंडेशन सेक्शन से। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज होती है, समझ आया सबको? सबसे टॉप पे जाएंगे। अब आपको सेक्शंस कहाँ मिलेंगे, जैसे आप प्रोफाइल बनाते हो, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाओगे, आपको सारे सेक्शन इधर विजिबल है। आपका कोर में देखोगे तो आपकी एजुकेशन, आपकी पोजीशन, सर्विस, करियर ब्रेक, स्किल्स। रिकमेंडेशन में जाओगे तो सारे रिकमेंडेशन के आपके वो आ जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके कोर्सेज, आपके रिकमेंडेशन, आपके सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, फीचर्ड। और एडिशनल में अगर आप जाकर देखोगे तो आपके पेटेंट्स जो भी हैं, अगर आपके पास कोई भी किसी भी चीज का पेटेंट है, ठीक है, पब्लिकेशंस है, वॉलेंट्री एक्सपीरियंस है, ऑनर्स अवार्ड्स हैं, टेस्ट स्कोर है, लैंग्वेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अदर कॉज, मतलब कुछ भी है, यू कैन ऐड ओवर हेयर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद योर ऑडियंस, with your clients and everything over here. Is that clear to everyone?
यस सर। दैट्स ग्रेट। तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपको ऑप्टिमाइज करनी है। दिस इज योर प्रोजेक्ट। दिस इज योर टुडेज प्रोजेक्ट जो आपको अपडेट करना है अपना। नेक्स्ट क्लास में हम ट्विटर सीखेंगे। ट्विटर के बाद जो है हम पेड एड्स वाले सेक्शन पे आएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, ये कल क्लास 6:40 तक चली थी और आज अभी आप ये लास्ट टॉपिक बता रहे हो क्लास का? हेलो। 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 हाँ जी बताओ। हेलो। हेलो। कोई है मीटिंग में? हाँ जी बताओ बताओ बोलो। हेलो। सर आप बोल रहे हो? हाँ जी बताएं। सर ये क्लास इतनी ही चलेगी? आ, अभी लास्ट के मंथ आपका टॉपिक बच रहा है। हाँ। और कुछ जानना है आपको? नहीं सर, मैं तो टाइमिंग्स का पूछ रही थी क्योंकि आज ही क्लास ले रही थी बैठ के नहीं अच्छे नहीं, से। ये क्लास जो है आपकी वो 6 to 7 PM होती है। हाँ तो अभी क्योंकि कल भी 6:40 पे एंड हो गई थी। ओके ओके। नहीं, उसमें क्या था कि कुछ वर्क दिया गया था आपके ट्रेनर के एंड से। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट ने करा नहीं था। हम्म। दैट्स वाई मैम ने वाइंड अप करा था। आपके बैच अरे में ओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉपर रिस्पॉन्स एक तो करते नहीं आप लोग, हाँ और ना हाँ। ही असाइनमेंट वगैरह प्रॉपर आप लोग कंप्लीट करके उनको सेंड करते हो। अच्छा, जैसे आज मैम ने जो लिंक्डइन वाला असाइनमेंट दिया है हाँ जी। उस तरीके से। कल भी ओके। आपकी क्लास में मैम ने कुछ असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किया था, करने हम्म। के लिए भी दिया था, बट उसमें से कितने किए हैं किसी ने नहीं करा। ओके। ठीक है सर। ओके हाँ, तो जो भी ओके। असाइनमेंट आप लोगों को मिल रहा है ना, आप लोग टाइम पे हम्म कंप्लीट करके उसको सबमिट करो। नहीं तो हम्म। फिर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह इशू होगा ना, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, जिन्होंने कंप्लीट करा है नहीं करा है वो सब कुछ एक बार वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर सर्टिफिकेट इशू होता है। तो आप लोग अगर नहीं करोगे टाइम से तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह इशू होने में प्रॉब्लम होगी आपको, राइट? ठीक है सर। ओके। ओके।
हाँ गाइज, आप लोग 2 मिनट वेट करना, मैम कनेक्ट नहीं कर पा रही है, ओके, नेटवर्क इशू के कारण। तो प्लीज वेट 2 मिनट। कहाँ तक हुआ था, लाइक मुझे पता नहीं चला, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है वो लीव हो गया। कहाँ तक आपने समझा था मुझे बता दो, मैं बाकी रिपीट कर देती हूँ दोबारा। गाइस हमने कहाँ तक किया था, थोड़ा मुझे बता दो कहाँ तक, मतलब आपको लीव होने से पहले कहाँ पर मेरा स्टॉप हुआ था, कौन से टॉपिक पे, हम उसको आगे लिंक्डइन की करेंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए बोल रहे थे। सिर्फ प्रोफाइल वाले तक हुआ, उसके आगे नहीं हुआ। नहीं मैम। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी, लिंक्डइन पे 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस होते हैं, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन। एंड ये तीनों कनेक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने भाई से कनेक्टेड हूँ, दैट्स वाज माय दैट विल बी माय फर्स्ट कनेक्शन। अगर मैं अपने भाई के किसी फ्रेंड से कनेक्टेड हूँ, दैट वाज माय सेकंड कनेक्शन। एंड मैं उस पर्सन से, जिससे भी मैं अपने भाई के फ्रेंड से कनेक्टेड हूँ, दैट विल बी माय थर्ड कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ये कि अगर मैं किसी सामने फर्स्ट पर्सन से कनेक्ट हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट पर्सन का हो गया, वो फर्स्ट कनेक्शन हो गया। लेकिन उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड होती है, तो वो मेरा सेकंड कनेक्शन है। एंड उस थर्ड पार्टी के थ्रू मैं किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट होती हूँ, तो दैट विल बी माय थर्ड कनेक्शन। इज दैट क्लियर, कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं? यस यस मैम। मैम। ओके, तो कनेक्शंस हो गए। एक मिनट। यहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है।
This meeting is being recorded. स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस मैम। ओके अब देखो कनेक्शंस किस टाइप से बनाते हैं। 3 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, वो सबको मैंने बता दिया। अब कनेक्शंस बनाते किस टाइप के? फॉर एग्जांपल मुझे किसी ग्राफिक डिजाइनर से कनेक्शन बनाना है, तो आई विल सर्च ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारे ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड सब कुछ निकल के आ जाएगा, जहां जहां उनके कीवर्ड यूज हो रखे हैं ग्राफिक डिजाइनर, तो वो सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। बट अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं ऑन दिस पेज पे, काफी सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हो रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनर। क्योंकि हमने ग्राफिक डिजाइनर सेलेक्ट किया है, तो आपको जॉब ढूंढनी है ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड, जस्ट गो ऑन जॉब पेज। अगर आपको पीपल ढूंढने हैं, आपको पीपल के साथ कनेक्ट होना है, तो आप पीपल्स पे क्लिक करोगे, पीपल्स आपके पास आ जाएंगे। सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे, आपके पास सारी सर्विसेज आ जाएंगे जो ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास सारे ग्रुप्स आ जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। सी ऑल ग्रुप्स रिजल्ट करोगे तो आपके पास सारे रिजल्ट जो है वो खुल के आ जाएंगे। पोस्ट पे अगर आप क्लिक करते हो, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट अपलोड की हुई है वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी। प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो सारे प्रोडक्ट्स ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इधर शोकेस होंगे। या फिर मोर जॉब्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे और बहुत सारी जॉब्स जो है अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें पीपल्स पे जाना है, तो पीपल पे मैंने क्लिक किया एंड हेयर वी ऑल द पीपल जो हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग से कर रहे हैं, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन कलेक्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो, इधर 2 ऑप्शन दिखाता है, सेंड विदाउट अ नोट और एड अ नोट। आप यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो सामने वाले के लिए कि आप आपको कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं, आपके साथ क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं, तो नहीं करना चाहते तो सिंपली क्लिक ऑन सेंड विदाउट अ नोट। उसके पास रिक्वेस्ट चली गई है, जैसे ही वो ऐड करता है, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है हमारी रिक्वेस्ट को, हमारा जो एक कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल डू एंड आपको अपने प्रोफाइल में कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। इतना क्लियर है कि कनेक्शंस किस तरीके से बिल्ड होते हैं, कनेक्शंस कितना टाइप के होते हैं? यस मैम। ओके अब इधर देखो फिल्टर्स का ऑप्शन भी है। अब जैसे आपको कौन से टाइप का कनेक्शन चाहिए, फर्स्ट कनेक्शन चाहिए, सेकंड कनेक्शन चाहिए या थर्ड कनेक्शन चाहिए, वो सारा आप फिल्टर्स जो है वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा लोकेशन, कौन सी लोकेशन से आपको इंसान मतलब कौन सी लोकेशन आपको आपको बेस्ट रहेगी, वो आप लोकेशन यहाँ पर सर्च करके आप वो लोकेशन सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है यूएसए का कोई क्लाइंट चाहिए, यूएसए के ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूएस लिखूंगी एंड यूएस के जो जितने भी लोकेशंस ये करा मैंने एंड शो रिजल्ट। अभी हमें कोई रिजल्ट ऐसे फाउंड हो नहीं रहा है, तो रिमूव ऑल फिल्टर कर देता है। कोई और लोकेशन का ना मेरा यूके का करके देखते हैं। यूके 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 यूक्रेन का करके देखते हैं। यूक्रेन सी यहाँ पे आ गए ना लोग, आप जस्ट सिंपली कनेक्ट कर सकते हो इनके साथ इस तरीके से, ठीक है। करंट कंपनी कौन सी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, अगर वो फाइबर पे कर रहे हैं, मान लो ये ईपी एम सिस्टम पे जो भी वर्क कर रहे हैं, मुझे उन सबके कनेक्शंस नहीं है, तो ये सारे वो वाले कनेक्शंस आ जाएंगे जो इस कंपनी में या फिर इनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो जस्ट सिंपली डू कनेक्ट, ठीक है। और फिल्टर्स पे जाके आपको बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से और फिल्टर्स को ऐड ऑन कर सकते हो अपने कनेक्शंस में एंड इजीली प्रॉपरली अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हो, जो कि इन डेप्थ टारगेट ऑडियंस रहेगी आपकी,
तो इधर से उन्हीं कनेक्शंस को बिल्ड करना जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ताकि आपको फ्यूचर में इजी रहे अपने कनेक्शन से अपना काम निकलवाना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन हाउ वी विल कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन एंड क्या उनसे कनेक्ट करने का बेनिफिट है? यस मैम। दैट्स ग्रेट। और नेक्स्ट चलते हैं हम जॉब्स पे। ठीक है, जॉब्स पे चलते हैं अब। अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें कैसे करना है? जॉब वाले पेज पे आए, मुझे जॉब चाहिए, मैंने इसका पूरा पढ़ लिया, हाँ मैं इस चीज के लिए सुटेबल हूँ, मैंने पूरा ये अच्छे से रीड ऑन कर लिया है हर एक चीज, तो मेरे को अच्छा लगा, मैं कर सकती हूँ ये जॉब। तो जस्ट सिंपली अप्लाई ऑन से अप्लाई बटन, कंटिन्यू अप्लाइंग। ये दूसरे पेज पे ले जा रहा है, कोई और अप्लाई करते हैं। इजी अप्लाई के बटन पे मैं दिखा देती हूँ डिस्कॉर्ड। इजी अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट करना है, अपना रिज्यूमे जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, अपने जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हैव हाउ मेनी ईयर ऑफ डिजाइनिंग सोशल मीडिया एक्सपीरियंस। आई हैव 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। CTA जो है मेरी 40,000। Yes, I have portfolio as well, but लिंक इधर कैसे शेयर कर सकते हैं? रिव्यू करेंगे, चेक करोगे एंड सबमिट एप्लीकेशन, खत्म। दिस इज हाउ यू विल अप्लाई जॉब फ्रॉम हियर। अभी मैं आपको इसके कुछ क्रोम एक्सटेंशंस बताऊंगी जहां से आपके लिए जॉब लेकर आना और क्लाइंट्स लेकर आना बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए मैं आप सभी को जो है थोड़े से क्रोम एक्सटेंशंस बताऊंगी, बट उससे पहले आपको अपना ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है कि आप अपनी प्रोफाइल जो है अच्छे से बिल्ड कर लो। ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड होने के बाद मैं आपको काफी सारे क्रोम एक्सटेंशन बताऊंगी जो लिंक्डइन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जॉब के लिए इस तरीके से आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप जो है फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे इसी मंथ का चाहिए, पास्ट मंथ का, कि जिसने पास्ट मंथ में जितनी भी जॉब्स डाली है वो सारी शो कर रहे। एक्सपीरियंस लेवल में हूँ अभी मिड सीनियर लेवल, अगर मैं हूँ तो वो डाल देंगे। कंपनी हम डाल देंगे, अगर कोई कंपनी आपको चाहिए कि हाँ मुझे इसी कंपनी में चाहिए पर्टिकुलरली, नहीं तो कोई भी डाल सकते हैं। रिमोट मतलब कि घर बैठ के हम वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। ऑन साइट मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं। हाइब्रिड मतलब कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम एंड कुछ दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस, ऐसे। इजी अप्लाई का होना चाहिए, और फिल्टर्स पे जाके वही सारे फिल्टर्स आपके पास खुल के आ जाएंगे जो आप अपनी जॉब के लिए यूज कर सकते हो इधर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन हाउ वी विल अप्लाई फॉर जॉब्स ओवर लिंक्डइन? यस मैम। तो आप इधर से अपने लिए क्लाइंट्स और जॉब्स जो है वो ट्रैक कर सकते हो। लेट्स मूव फर्दर, जहां पर हम सर्विस वाले पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा सर्विस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बैक बैक बैक, हाँ, मैम एक बार क्लाइंट के बारे में और बताना, कैसे क्या अप्रोच किया जाए। इसी तरीके से आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। अपनी नीश सेलेक्ट करो, उनसे कनेक्ट करो, उनसे उन्हें नोट भेजो और उनसे बातचीत करो। उनके अगर प्रोफाइल पर जाके चेक करो उनकी, अगर आपको मेल आईडी या फिर नंबर आपको मिलता है तो आप नंबर पे आउटरीच कर सकते हो, आप मेल आईडी पे आउटरीच कर सकते हो। बाकी कुछ क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो आपका डाटा कलेक्ट करने में लिंक्डइन से हेल्प करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ओके। पहले आपको क्लाइंट से आउटरीच करने के से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है आपसे कोई भी सर्विस प्रॉपर्ली नहीं लेगा, बिकॉज वो आपको सीरियस ही नहीं लेगा, क्योंकि आपकी खुद की प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वो क्या ही आप दूसरों का काम करोगे। दैट्स व्हाई सर्विस वाले पेज पे चलते हैं। तो आपका जो सर्विस पेज है वो बनाना पड़ेगा। इन सब ने सर्विस पेज बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहे हैं।
ठीक है। सर्विस की कैटेगरी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी वही सेम लोकेशन, फिल्टर वगैरह आप जो है सारी चीजें उधर लगा सकते हो। मुझे लोगो डिजाइनर चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, ब्रांड डिजाइनिंग चाहिए, डिजाइनर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो इधर में फिल्टर पे डाल के अपना ढूंढ सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन को। लिंक्डइन का ना सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप जिस टाइप का पर्सन ढूंढना चाहते हो ना, आप जस्ट यूज योर फिल्टर एंड आपको पर्टिकुलरली वही टाइप का इंसान मिल जाता है। इट्स जस्ट अ प्रॉपर टारगेट बेस्ड ऑडियंस आपको इधर मिलती है विदाउट यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन एड रन पार्ट। तो वो करने की नीड ही नहीं है एड रन पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की टारगेट ऑडियंस ढूंढने के लिए। आप लिंक्डइन पे आओ, अपने लिंक्डइन पे फिल्टर्स लगाओ एंड थोड़ी सी नीश सेलेक्ट करो कि आपको किस नीश में चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। लिटरली यू आर गुड टू गो विदाउट स्पेंडिंग जीरो। तो सर्विसेज में ये हो जाता है, ग्रुप्स आपको अलग अलग टाइप के ग्रुप्स मिल जाएंगे जो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड उधर आप अपनी पोस्ट वगैरह डाल सकते हो। जैसे हम फेसबुक पे अपनी पोस्ट वगैरह डालते हैं, उसी तरीके से लिंक्डइन पे जो है हम अपनी पोस्ट वगैरह डाल के अपने एंगेजमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट दिख जाएंगे जिन्होंने पोस्ट किया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड एंड उसी को आप फिल्टर करके आप देख सकते हो किसी की भी पोस्ट। ठीक है, चलते हैं। प्रोडक्ट्स में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। स्कूल एंड कोर्सेज में आपको स्कूल एंड कोर्सेज के बारे में बता देगा। स्कूल्स में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जितने भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कोर्सेज में आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। इवेंट्स में आपको कोई भी अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड तो वो सारे इवेंट देखने को मिल जाएंगे विद डेट एंड टाइम। तो आप कोई भी इवेंट ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो। बैक करो। कंपनीज में जाओगे, आपको इधर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली एंड अपनी सर्विसेज को पिच कर सकते हो या फिर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर कि हाउ लिंक्डइन वर्क्स? Yes, ma'am. ठीक है, दैट्स कूल। थोड़ा सा और रह गया लिंक्डइन का, मैं अभी समझा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ट्विटर एंड फिर एड्रन। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कोर्स करते हैं। पीपल से कनेक्ट करना एंड क्लाइंट लेकर आना, जॉब लेकर आना, ये दोनों मैंने आपको बता दिया है। नेटवर्क्स में आप अब यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस है। फर्स्ट जैसे होम, अरे यार, फर्स्ट जैसे आपका है होम पेज। होम पे होम पे आपकी फीड दिखेगी पूरी, जो भी आपकी फीड है वो पूरी फीड यहाँ पे दिखेगी। नेटवर्क्स में आपके जितने भी आपने किसी को कनेक्शन भेजा है वो दिखेगा। अगर किसी ने आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट किया वो भी दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने ही इस पर्सन को जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो चीज मुझे शो हो रही है। ठीक है। जॉब्स में आपको जॉब्स दिखेंगे, जो भी आप जॉब फिल्टर कर रहे हो। मैसेजेस में आप किसी से बातचीत करो तो वो सारे मैसेजेस इधर दिखेंगे। नोटिफिकेशंस में आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। मी में जाके व्यू प्रोफाइल करोगे तो आपको अपनी प्रोफाइल शोकेस होगी। ठीक है। फॉर बिजनेस वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट एंड एडवर्टाइज वाला पार्ट ये बाद में होगा। इतना समझ आया? तो आपका जो नेक्स्ट क्लास का टारगेट है, मतलब टास्क है, वो है कि आपको अपनी लिंक्डइन के सो मैं कह रही थी कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम एड रन वाला पार्ट, सॉरी ट्विटर करेंगे एंड थोड़ा सा जो बिजनेस वाला पार्ट रह गया लिंक्डइन के ऊपर वो करेंगे।
और आपका जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो ये है कि आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल एंड पेज जो है वो ऑप्टिमाइज करना है, एंड मुझे लिंक जो है वो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई विल गो थ्रू एंड जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं आपको हेल्प करूँ, बता दूँ कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। सो अभी तक मुझे किसी का प्रोजेक्ट मिला नहीं है, ना ही फेसबुक का मिला है, ना इंस्टाग्राम का मिला है, ना ही आपके कीवर्ड्स वाले मिले हैं, ना ही बैकलिंक वाला मिला है। तो प्लीज अपने प्रोजेक्ट सबमिट करो। सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने उधर अपडेट कर रखे हैं वेबसाइट पे, तो आप उधर से देख सकते हो। किसी को कोई ठीक है डाउट आज की क्लास में? नहीं मैम। ओके, अगर किसी को डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप चैट पे कनेक्ट हो सकता है, या फिर वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकता है। व्हेन एवर आई फ्री आई विल कनेक्ट विद यू पर्सनली। और अगर कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। और जी मीट भी आप कर सकते हो, अगर आपको ये है कि मैम मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जी मीट पे भी अवेलेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है डाउट बताने के लिए। सो यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। ओके, ओके आई थिंक आई हैव टू वाइंड अप द सेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। हेलो हाँ जी, बोलो। मैडम, वो जो फेसबुक का मेटा कनेक्शन कैसे करेंगे वो बताइए ना प्लीज। फेसबुक पे मेटा कनेक्शन, जब आप फेसबुक का पेज बनाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका मेटा बिजनेस सूट बन जाएगा। ओ ठीक है मैम। आपको अलग से करने की नीड नहीं है। वो जैसे आप फेसबुक पे पेज बिल्ड करोगे ना, वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर नहीं बनता है ना, तो आप लिख लो वेबसाइट business.facebook.com, इधर जाकर आप अपना जो है मेटा बिजनेस सूट का पेज बना सकते हो। ठीक है। और किसी को कोई डाउट?